वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। अब इस क्लास का टॉपिक है जीमेल। जीमेल यानी कहने का अर्थ हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप लोग जानते हैं ना जीमेल के बारे में, GMAIL जीमेल, और एक होता है ईमेल, EMAIL ईमेल। अब व्हाट इज ईमेल और व्हाट इज जीमेल, ये क्या है? तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल। और जीमेल का मतलब हो गया गूगल मेल। नो डिफरेंस, डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मेल पहले जितने भी पत्राचार होते थे उसके लिए हम लोग यूज करते थे किस चीज़ का? पोस्ट ऑफिस का। पोस्ट ऑफिस में जाते थे और वहाँ चिट्ठी डालते थे, और उस पर एक मशहूर गाना भी था पहले, चिट्ठियाँ तो है हर कोई बाटत, भाग न बाटत कोई। और इस जीमेल पर तो भी कोई मशहूर गाना नहीं बना है, लेकिन चिट्ठियों पर तो बहुत गाने बने हुए हैं। तो वो चिट्ठी के ज़माने अब चले गए हैं। अब ज़माना है जीमेल का, गूगल मेल का। पहले चिट्ठी लिखो, पोस्ट ऑफिस जाओ और वहाँ डाकघर में डालो, है ना। बॉक्स रहता था, पोस्ट बॉक्स रहता था लाल रंग का, उसमें डालते थे। जाने में समय लगता था। आज तो चिट्ठी टाइप करो, है ना, या फोटो स्कैन करो, खींचो और तुरंत मेल करो और तुरंत उसके यहाँ पहुँच गया। चाहे वह बंदा आपके घर के बगल में है, चाहे आपके सामने है, चाहे अमेरिका में बैठा हुआ है, चाहे पाकिस्तान में बैठा हुआ है, चाहे बांग्लादेश में बैठा हुआ है, चाहे नालंदा में बैठा हुआ है, कहीं भी रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट चाहिए और दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और सबके हाथ में आज इंटरनेट है, और वो है उसका क्या? स्मार्टफोन। स्मार्टफोन क्या होता है? एक कंप्यूटर है, छोटा सा हाथ में कंप्यूटर, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि जीमेल कैसे क्रिएट किया जाता है। हाउ डू वी क्रिएट जीमेल? तो जीमेल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आप गूगल को खोल डालिए। गूगल खुल गया और कुछ समझ में ना आए तो जीमेल बहुत सुने हैं, तो यहाँ इस सर्च बॉक्स में टाइप कर डालिए जीमेल, GMAI। तो देखिए लिखने की आ गया, क्लिक कीजिए और जीमेल आ गया। क्लिक कीजिए google.com जीमेल, ठीक है। इस google.com जीमेल पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जीमेल खुलेगा। खुल रहा है। खुलने में थोड़ा सा समय लगता है, वो डिपेंड करता है नेट का स्पीड पर, है ना। यूज द वेब वर्जन, ओपन द जीमेल ऐप। क्या क्या खुल जाता है ना, बहुत सारे चीज़ खुल जाता है। देखिए यहाँ पर, देखिए नीचे है accounts.google.com साइन अप। दो चीज़ होते हैं, एक होता है साइन अप और एक होता है साइन इन। ध्यान देंगे, एक क्या होता है? SIGN साइन अप, UP अप, ठीक है। और एक होता है साइन इन, SIGN साइन और IN इन। देखिए बस दो ही चीज का डिफरेंस है, अप एंड इन, और कोई चीज का डिफरेंस नहीं है। साइन दोनों में है, ठीक है ना। साइन अप का मतलब होता है फॉर्म फिल करना, रजिस्टर करना, एडमिशन लेना, है ना, अपना आईडी क्रिएट करना। कहीं भी आप किसी स्कूल में आपका एडमिशन होगा ना, तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म मिलेगा, और फॉर्म भरिएगा, उसके बाद ही आपका रोल नंबर क्रिएट होता है ना। कहीं भी आप एडमिशन लीजिए, कॉलेज में जाइए तो उसके लिए फॉर्म भराता है, आपको रेलवे पर टिकट कटाना है तो उसके लिए भी फॉर्म भराता है। हर चीज़ के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म भराता है। आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो क्या कीजिएगा? फॉर्म भराइएगा। तो उसी को कहते हैं साइन अप। एक बार जब बैंक में अकाउंट खुल गया ना, तो आपको एक अकाउंट नंबर मिल जाएगा, और उसके बाद उसी अकाउंट नंबर से आप उसको साइन इन करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले तो हम लोग साइन अप करेंगे, उसके बाद जब साइन अप करेंगे और हमारे को एक आईडी मिल जाएगा, ठीक है ना,
ईमेल आईडी मिल जाएगा, या कहिए जीमेल आईडी मिल जाएगा, ठीक है, यानी गूगल पर बना तो जीमेल आईडी हो गया, जीमेल आईडी मिल जाएगा, तो उस जीमेल आईडी से हम लोग लॉगिन करके और किसी को चिट्ठी भेज सकते हैं, और कोई हमारे को मेल भेजेगा तो उसे हम लोग रिसीव करके देख सकते हैं। तो अभी इस क्लास में हम लोग सीखेंगे हाउ टू क्रिएट जीमेल आईडी। तो बहुत सिंपल है, क्रिएट योर गूगल अकाउंट्स पर क्लिक किए। जैसे ही क्रिएट योर गूगल अकाउंट्स, किस पर क्लिक किए? क्रिएट, CREATE, क्रिएट योर गूगल अकाउंट। तो ये फॉर्म हमारा खुल गया। क्लियर? जब ये फॉर्म खुला तो आता है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अपना फर्स्ट नेम लिखिए और अपना लास्ट नेम लिखिए। तो यहां मैं अपना फर्स्ट नेम लिखता हूं अनंत, ANANT, अनंत, अनंत। क्लियर? और लास्ट नेम लिखता हूं सर, अनंत सर। ओके? और ईमेल आईडी बनाना, देखिए ये ऑटोमेटिक ये खुद से बना दिया। ये बड़ा ही स्मार्ट बंदा है, ये दुनिया भर का बना देगा अपने से। आप चुन लीजिए सर अनंत 176, आपको पसंद है तो रखिए, नहीं पसंद है तो क्लिक कीजिए, इसको डिलीट कीजिए। ठीक है, इसे डिलीट कीजिए और अपने दिमाग से लिखिए। अब ईमेल आईडी का प्रॉपर्टी होता है क्या? हमेशा स्मॉल रखिए, सभी के सभी लेटर हमेशा स्मॉल होंगे, लेटर होंगे और नंबर हो सकते हैं। और स्पेस मत दीजिएगा, अंडरस्कोर वगैरह मत दीजिएगा, वो सब अच्छा नहीं लगता है। आप खूब लंबा चौड़ा मत रखिएगा, छोटा हो, अच्छा हो, अनोखा हो, और जिसको आसानी से हम बोल सके और सामने वाला आसानी से सुन सके और समझ सके, है ना, कि फोन पर भी बताए तो समझ गया। तो चलिए, ये प्रॉपर्टी होना चाहिए। क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए वो मैंने बताया। जैसे मुझे बनाना है तो मैं लिखता हूं ANANT, अनंत। अब सोच रहा हूं क्या करूं, छोटा सा रहे तो KYP, ठीक है, KYP, ठीक है। मैं क्या और देता हूं, क्या एक नंबर भी दे देता हूं 11, अनंत KYP 11। क्लियर? बहुत छोटा हो गया, अनंत KYP, K से कुशल, Y से युवा, P से प्रोग्राम, ठीक है। 11 आसानी है, 11 रुपये का चंदा @gmail.com। चलिए इंटर बटन प्रेस कीजिए तो कहता है दिस दैट यूजर नेम इज टेकन, किसी ने बना डाला है इस नाम से पहले, ट्राई अनदर, दूसरा लीजिए। रेड लाइन लग गया ना, तो रेड लाइट जहां भी जलता है वहां आपको रुक जाना है, और उसके बाद फिर यहां माउस क्लिक करेंगे और इसे हम लोग चेंज करेंगे, ट्राई अनदर। चलिए, ये कहता है अनंत KYP 878, तो मुझे ये पसंद नहीं है, या मैं इसे ले सकता हूं, मैं नहीं लेता हूं, मैं इसे कर देता हूं, छोटा ही रखता हूं, अनंत KYP, ठीक है ना। मैं ले लेता हूं 24, ठीक है, 24। अब देखता हूं कि लेता है कि नहीं, ले लिया। ओके, वाव, छोटा भी हो गया, अनंत KYP 24 मेरे को याद रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि 24 मैंने इसलिए लिया क्योंकि इस डेट को मेरे बच्चे का बर्थडे है। कुछ सोचकर ऐसा रखिए कि आपको याद रहे, है ना। पासवर्ड और कंफर्म, यहां पासवर्ड डालेंगे और सेम पासवर्ड इस कंफर्म वाले बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। वो चेक किया जाता है कि आपने पहला बार डाला और फिर वो आपको याद है कि नहीं याद है, इसके लिए फिर कंफर्म में डाला जाता है। तो पासवर्ड मैं यहां डाल देता हूं। पासवर्ड क्या होता है? गोपनीय होता है ना। किसी का पासवर्ड, जैसे ईमेल आईडी का पासवर्ड क्या होता है, जैसे होता है सुरेंद्र@582, है ना, मोहित, ठीक है, @ या $, दे दिया, ठीक है ना, 3479, ऐसा कि कोई सोचे ही नहीं, है ना, बार बार लगा रहे फिर भी उसका आईडी नहीं खुले। तो सिक्योरिटी के संबंधित में और भी आगे बताया जाएगा कि कैसे आप जीमेल को सिक्योर रखिए, लेकिन अभी तो हम लोग देख रहे हैं ईमेल आईडी बनाना। तो यहां हम पासवर्ड डालते हैं छोटा सा, ठीक है, मैं आप लोग को देखने नहीं दूंगा, है ना। अब ये पासवर्ड डाल दिया, ठीक है ना। अब पासवर्ड जब डाला तो ये कोई किसी को दिखाई नहीं देगा, मैंने आपको भी नहीं देखने दिया। अब सेम पासवर्ड यहां पर डालना है,
ठीक है, अब मैं डालता हूं, मैंने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, ये रेड आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर पासवर्ड मैंने कुछ डाला था और यहां पर मैंने कुछ और डाल दिया। मैंने यहां से यहां जाते जाते मैं पासवर्ड भुला गया, इसीलिए यह कन्फर्मेशन जरूरी है। क्लियर? यह कन्फर्म का इसीलिए जरूरी होता है कि आदमी यहां से यहां तक पहुंचने में ही भुला जाता है, और ये मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ, मोस्टली लोगों के साथ देखा गया है। ठीक है, चलिए मैं फिर ट्राई करता हूं, मुझे याद रहेगा तो ये ले लेगा। मैंने डाल दिया, नेक्स्ट, गलत था, चलिए फिर से डालते हैं और इस बार ले लेगा। सॉरी, यहां डालेंगे, डाल दिया और नेक्स्ट बटन प्रेस किया, आगे बढ़ गया। यानी ये एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्टेबल हो गया, क्योंकि मुझे पासवर्ड और कंफर्म दोनों मैंने सेम डाला था। क्लियर? अब कहेगा आप अपना फोन नंबर डालो, उस पर ओटीपी जाएगा। क्लियर? फोन नंबर पर क्या जाएगा? ओटीपी जाएगा, और वो आपका फोन वेरीफाई करके आपके जेन्युइन पर्सन को वेरीफाई करता है। चलिए मैं फोन नंबर डाल देता हूं अपना, डाल दिया अपना फोन नंबर। क्लियर? नेक्स्ट बटन क्लिक करते हैं और यहां नेक्स्ट क्लिक करते हैं, तो एक वेरिफिकेशन कोड हमारे मोबाइल पर आया है। अब वह वेरिफिकेशन कोड मुझे देखकर यहां टाइप करना है। बहुत 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 सिंपल है ईमेल आईडी बनाना। अब मैं अपना मोबाइल चेक करता हूं कि भाई मेरे मोबाइल पर क्या आया है, तो देखता हूं ओटीपी आ गया है और वो मैं डाल देता हूं। मैंने ओटीपी डाल दिया, उसके बाद नेक्स्ट। चलिए, सही है, ये हमने जो डाला वो सही था, तो फिर ये आगे बढ़ गया। अब उसके बाद यहां पर देखिए कहता है रिकवरी ईमेल एड्रेस, ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। रिकवरी ईमेल एड्रेस क्यों? बाई चांस आपका भुलक्कड़ है, आपके दिमाग से स्लिप कर गया पासवर्ड, ठीक है ना, तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए आप रिकवरी ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। ऑप्शनल है, मैं इसे छोड़ देता हूं। उसके बाद कहता है अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, ठीक है, तो वो हम डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ अपना, ये मैंने डाल दिया। उसके बाद जेंडर, मेल है फीमेल है, आप कह नहीं सकते कि हम क्या हैं, तो रेदर नॉट से कस्टम, तो मैं तो भाई मेल हूं, मैंने मेल डाल दिया। ओके, जो फीमेल रहेंगे वो फीमेल डालेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट, तो ये अब आगे बढ़ गया। क्लियर? तो कितना आसान है फॉर्म को भरना। उसके बाद देखिए कहता है गेट मोर फ्रॉम योर नंबर, यस आई एम इन, हाँ मैं ही हूं। क्लियर? उसके बाद ये इसका टर्म एंड कंडीशन है, नीचे जाइए, ठीक है। वो समझ गया कि आप कुल्ले पढ़ लिए, हम तो पढ़े कुल्ले है ये नहीं, खाली नीचे चल आए। यहाँ पर आई एग्री करेंगे, इसका मतलब मैं आपके सारे टर्म कंडीशन को फॉलो करूंगा। क्लियर? तो आई एग्री हो गया। अब ये हमारा ईमेल आईडी बन गया। सो सिंपल। मैंने ईमेल आईडी साइन अप करना जीमेल पर आपको बता दिया किस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां पर तो हमारा ईमेल नहीं खुला हुआ है। चलिए बगल में देखते हैं, एक नया हम आपको खोलते हैं, google.com खुला, google.com खुला। यहां फिर लिखते हैं जीमेल, GMAIL, सर्च मारो, ठीक है। google.com, जीमेल ऊपर में ही है, जीमेल गूगल, मिल गया, खुल रहा है, लोडिंग हो रहा है, लोडिंग हो गया, खुल गया, खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है, खुल गया। हेलो वीरू, अनंत कुमार, फॉरवर्ड, क्लोज,
डिस्कार्ड। तो ये हमारा जीमेल आईडी खुल चुका है। यहां पर देखिए ये रहा। यहां पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रहे हैं। यह हमारा ईमेल आईडी का दिखा रहा है। ये दूसरा ईमेल आईडी है मेरा, जो मेरा अपना है, वो उसका दिखा रहा है ऑल मेल। यहां पर मेरा सारा ईमेल आईडी रहता है, ठीक है, anantk11@gmail.com। ये मेरा ईमेल आईडी है। और अभी जो मैंने क्रिएट किया था वो ये हमारा नया वाला ईमेल आईडी मैंने बनाया सो है। तो किस तरह से हम ईमेल आईडी बना सकते हैं वो देख लिए। वेलकम अनंत सर, है ना, वेलकम अनंत सर आ गया जीमेल। तो आपने देखा हम लोग कितनी आसानी से ईमेल आईडी बना सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग अपना ईमेल आईडी को लॉगिन करते हैं और किस तरह से उसमें हम लोग अपने आए हुए चिट्ठियों को इनबॉक्स में देखते हैं। ओके, थैंक यू।